तो अभी मुख्यमंत्री ने पूरे संभागीय स्तर पर डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ वालों से बात करी है, तो उसमें अपने उदयपुर चैम्बर और विभिन्न अलग अलग चैम्बरों से बात हुई है। कुछ पॉइंट कॉमन थे तो हमने वो रेज़ नहीं किए। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि राजस्थान का साउथर्न राजस्थान अपने राजस्थान में ठीक चल रहा है, तो इसमें पार्शली लॉकडाउन खोला जा सकता है। हमारा सजेशन ये था। मुख्यमंत्री भी बार बार मेनली सजेशन ही पूछ रहे थे कि आपका क्या सजेशन है। और इसके अलावा हमने उनको बताया कि उदयपुर का ये प्रशासन काफ़ी प्रतिभावान है, कर्तव्यनिष्ठ है और निरंतर काम कर रहे हैं, इसलिए इनका काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए उदयपुर में अपना कंट्रोल है काफ़ी। तो हमने इनको बोला कि इसको पार्शली खोला जाए। और पिछली बार एक सुबोध जी अग्रवाल ने यहाँ पे एक संभागीय मीटिंग करी थी, ये इन्होंने सुबोध जी ने शुरू किया था यहाँ पे, तो संभागीय मीटिंग उदयपुर में काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। तो हमने इनको काफ़ी सजेशन उस समय दिए थे, तो उन सजेशन में से कुछ सजेशन इन्होंने मान लिए। एक इम्पॉर्टेंट सजेशन था कि ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री माना जाए। उससे क्या होता है कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी हैं उसमें अपन कुछ भी ये बनाते हैं वेयर हाउस वगैरह, तो वो अलाउड हो जाता है। अभी अगर अपन वेयर हाउस बनाए तो वो 1.5 पैसा मांगते हैं रिको वाले, इसलिए हमने कहा कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। तो उन लोग को ये बात समझ में आई है और शायद अब की बार वो उसको कर भी दें। और मेनली तो अपने ESI, PSI और फिर लॉकडाउन खोलने का, फिर एक्टिव वर्कर है, नॉन एक्टिव वर्कर। एक्टिव वर्कर को भी आप उतना ही पैसा दोगे, नॉन एक्टिव वर्कर को भी आप उतना ही पैसा दोगे, तो वो तो मुश्किल वाला बात है ना। तो ये सब चीज़ें बातें हुई थी उसमें। और हमारे पायरोटेक्स से तलेसरा साहब हैं, हंसराज जी चौधरी हैं, ये पायरोटेक्स से, और फिर मार्बल से गोदा साहब हैं, मनीष जी गलुंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, और गोपाल जी अग्रवाल हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपका सजेशन हम आगे पास करेंगे और उस पर विचार करेंगे। वो पूरी उनकी कमेटी है, वो लोग विचार करेंगे कहाँ पे खोलना। लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि 14-15 तारीख के बाद ये कुछ खुल सकता है। जो लॉकडाउन राजस्थान में हुआ है और राजस्थान की प्रशंसा पूरे देश कर रहा है कि भीलवाड़ा का जो मॉडल है उस पर बात हुई। और दूसरा ये कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है कि बिना इंडस्ट्री चले कोई भी काम हो नहीं सकता। तो इंडस्ट्री को किस तरह से खोला जाए। और कल मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख को सारे प्राइम मिनिस्टर सभी मुख्यमंत्री की एक मीटिंग लेंगे, तो वो पहले ये फीडबैक ले रहे हैं कि राज्य अपने लेवल पे ये क्या डिसाइड करे, क्योंकि सेंट्रल अपने लेवल पे डिसाइड करेगा और चूंकि राज्य अपने लेवल पे डिसाइड करे इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने अपने एरिया में सबसे वार्तालाप की और पूरे राजस्थान के सारे एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व थे और पूरा चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे सेक्रेटरीज उसमें अवेलेबल थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा उदयपुर में और साउथर्न राजस्थान में बहुत ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ है नहीं। अभी बेसिकली खाली कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में कुछ केसेस हैं। उदयपुर और में नहीं होने से हमारी जो इंडस्ट्रियाँ हैं उनको चालू करने का हम लोगों ने सजेशन दिया है कि इस तरह की इंडस्ट्री को समय के साथ में आप इसको चालू कर दें हमें। और हिंदुस्तान जिंक की कुछ इंडस्ट्री माइन से चालू हो गई है और कुछ बंद है, उसके लिए भी हमने बोल दिया है कि जो माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उनको हम जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167।